तो इस प्रकार से सब असुर कुमार ऐसी सच्ची भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, सस्वरूप की भक्ति को धारण किया और धारण करके प्रहलाद जी को गुरु बनाया। और उसके पश्चात शुक्राचार्य जी और संडामृत जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और वो आतुरता के साथ यानी तेज गति से भागते हुए राजा के पास गए, हिरण्याकश्यप के पास गए और पट की पाग असुर के पाई हिरण्याकश्यप के पाँव में अपनी पाग उतार कर रख दी। पाग उतार के रखने का मतलब अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है, अब आप ही करो। समर्पित हो गए उनके सामने जाकर, सरेंडर हो गए कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो बालक को हम कुछ पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो तो उल्टा हमको पढ़ा रहा है। तो विप्र उवाच, उन शुक्राचार्य जी संडामृत जी ने कहा राजा को, तेरो पुत्र कहे विदियेसी, वेद पुराण न समझे तेसी, और सखा संग के भांडे, राजनीति के मार्ग छांडे, ताते हमको दोष न दीजे, जो भावे सो वाकु कीजे, जीवन मृत्यु जो हरि हमारी, और दिशा चावे जो विचारी, अब हमको दोष नहीं है राई, पुत्र प्रहलाद हरि भक्ति संभाई, इसी बात द्विज जाय सुनाई, तब ही असुर रिसायो भाई। तब संडामृत जी ने और शुक्राचार्य जी ने कहा कि आपका पुत्र तो ऐसा ज्ञान जानता है, ऐसी विद्या जानता है, ऐसी विधि जानता है, ऐसा तरीका जानता है, ऐसा वेद जानता है, ऐसी युक्ति जानता है कि वो वेद पुराण भी नहीं जानते, वो बात वो जानता है, उससे भी अधिक ज्ञान है उसको। जो बात वेदों को पढ़ने वाले, पुराणों को पढ़ने वाले भी नहीं समझ पाए, उसका सार तत्व है, खास चीज, मुख्य चीज, वो सार तत्व मुख्य चीज उसके पास है। और क्या किया उसने, और सखा संग के भांडे, और जो संग के दूसरे सखा थे उनको भी उसने बिगाड़ दिया, उनके दोस्तों को भी उसने बिगाड़ दिया। कह रहे राजनीति के मार्ग छाड़ने, हम तो सबको राजनीति का पाठ पढ़ा रहे थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे थे, दूसरी सारी विद्याएं सिखा रहे थे, किस प्रकार से राजकाज किया जाता है, किस प्रकार से टैक्स लगाया जाता है, किस प्रकार से लगान लगाई जाती है, वो सब चीज़ें हम तो उन्हें सिखाने का, आपके राजकाज को चलाने का, यहाँ पर राज्य में कर्मचारी बनाने का, ताकि उनकी नौकरी वहाँ हो जाए और वो राजकाज कर सके, हम तो वैसा ज्ञान उनको दे रहे थे। लेकिन उसने तो सबकी राजनीति के मार्ग को ही छुड़ा दिया, सबको भक्ति में लगा दिया, राजनीति से अलग करके। तो कह रहे ताते हमको दोष नहीं दी, इसलिए हम तो आपके पास आकर हमने हमारी सरेंडर हो गए, पाग उतार के रख दी, अब आप जो है हमको दोष मत देना, और जो भावे सो वाकु कीजिए, अब आप जानो वो जाने, हमने अब आपको रज्जू कर दिया, उसको हमारे बस की बात नहीं है, जो करना है जो आप उसी के साथ करो, अब हम अलग हो गए इससे। तो जीवन मृत्यु जो हरि हमारी, और दिशा चावे जो विचारी, अब आपको जो करना है सो करो, आपको जीवित रखना है तो जीवित रखो, हमको मारना है तो हमको ही मारो, और कोई आपको दंड देना है तो दो, हमको भी देना है तो दो, और उसको भी देना है तो दो, क्योंकि अब हमारे बस की बात है नहीं। अब हमको दोष नहीं है राई, पुत्र प्रहलाद हरि भक्ति सभाई। हे राजा, अब हमको कोई दोष नहीं देना, क्योंकि आपका जो पुत्र है प्रहलाद, उसने तो हरि की भक्ति धारण कर ली है। इसी बात द्विज जाय सुनाई, तभी असुर रिसायो भाई। तब असुर हिरण्याकश्यप को क्रोध आया,
संडा मरकासुर पे ऐसी करी पुकार, तब हिरणाकुश कोप के मारण कियो विचार। तब उसने विचार किया हिरण्याकश्यप ने कि अब तो इसे मारना ही एक उपाय बचा है, ये समझाने से तो नहीं समझ। शाम दान दंड भेद सब तरीके से हमने हथकंडे अपना लिए, लेकिन ये संबंध इतना दृढ़ है, इतना पक्का है कि राम जी की भक्ति छोड़ता नहीं, भगवान की भक्ति छोड़ता नहीं। अब तो इसे मारे ही देना चाहिए, वही अच्छा है। तो नगर ढंडोरो फेरियो सब कोई मारन जाय, जन गोपाल प्रहलाद के एक ही राम सहाय। नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि कौन इसे मार सकता है, आ जाए और मारे, इसे खत्म करे। तो सब कुछ तो उसके शत्रु बन गए, सब उसके मारने वाले बन गए, सब उसके खून के प्यासे हो गए। हर कोई उसकी जान लेना चाह रहा था। पूरे नगर में ऐसा ढंडोरा फिर गया कि जो मारेगा उसको इनाम, प्रहलाद को जो मारेगा उसको इनाम। तो सब तो मारने वाले पूरे नगर के, यानी पूरा उसका जग ही उसके लिए बेरी हो गया, लेकिन सहायता करने वाले केवल एक राम जी थे। वो उसको किस किस प्रकार से अब दुख दिया गया, कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को। बांध्यो प्रहलाद महामुनि साध सुसाटि प्रहार, कहे करे दिस चार। महामुनि धीर डरे न शरीर, लगावे भुजंग रहे विष संग। हलाहल गोर सोदेत बहोर, झुकावे ममंत टूटे नहीं दंद। न मोरे सुअंग लाग्यो हरि रंग, तुपकरु तीर वर्षे झूनीर। गुर्जरु शैल बजे बहुमेल, ईट पषाण बहे बहुबाण। गोड़ारु चक्र चले अति वक्र, खपवा तरवार सुदह विचार। जिते हथियार करे प्रहार, रहे पचिहार सरीन दुआन। फिर क्या किया, प्रहलाद जी को रस्सियों से बांध दिया गया और बांधकर साटे होते ना, साटे लोहे की, चारों तरफ से लोहे की सरियों से उसके ऊपर प्रहार किए बांध कर। लेकिन महामुनि धीर, वो तो प्रहलाद जी तो महामुनि थे, धैर्यता के साथ डरे न शरीर, उनके शरीर पर प्रहार हो रहा है लेकिन वो डर नहीं रहे फिर भी, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहे कि मैं शरीर। प्रहार हो रहा तो किस पे हो रहा है, शरीर पे हो रहा है, मेरे पर थोड़ी हो रहा है। दर्द भी परमात्मा की वजह से नहीं। वो जब समाधि में ऐसे लीन हो जाते हैं ना, तो शरीर का दर्द भी होना है। कितने ऐसे साधु होते हैं, मुनि होते हैं कि डॉक्टर कहते हैं आप हमारा ऑपरेशन करो, बेहोश करने की हमें जरूरत नहीं है। और डॉक्टर फिर उनका ऑपरेशन कर देते हैं बिना बेहोश किए। तो उनको शरीर का दर्द भी नहीं लगा था। दर्द तो शरीर पे हो रहा है लेकिन वो उससे अलग हो। सुखराम जी महाराज ने बताया कि लोगों ने पत्थर बरसाए प्रहलाद जी पर, उनको चोट नहीं लगी। देश के अंदर बताया, और माता गया ने फूल बरसाए तो उनको चोट नहीं लगी। महामुनि धीर डरे न शरीर, उनके शरीर पर इतना प्रहार हो रहा है फिर भी नहीं डर रहे, फिर भी वो निर्भय होकर, इतनी मार पड़े तो अपन तो छोड़ देना, थोड़ा दुखावे तो ही छोड़ देते हैं, या थोड़ा काम आ जाता है तो ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रहलाद जी के तो इतनी सरियों से मार पड़ रही है फिर भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे धैर्यता के साथ राम भजन कर रहे हैं, वो भी वहां भी बैठे। महामुनि धीर डरे न शरीर। और क्या किया आगे, लगावे भुजंग रहे विषम,
जहरीले सांप से उनके शरीर को डसवा रहे। और क्या कर रहे हैं? हलाहल घोर सुदेत बो, और हलाहल जहर गोल गोल कर उनको पिला रहे। झुकावे ममंत टूटे नहीं दंत, उनको झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे न कैसे करके ये राम भक्ति छोड़ दे, नाम सुमरण छोड़ दे। न मोरे सु अंग लगे हो रंग, उनको मोड़ने से वो इतना सारा प्रयास करने के बाद थोड़ा सा भी वो नहीं मोड़ रहे, थोड़े से भी वो विचलित नहीं हो रहे। ऐसा उनका हरि का रंग लगा हुआ उनके ऊपर पक्का मजीठा। तो कच्चे पोचे हुए तो भाग जाएंगे। और क्या कर रहे हैं उनके साथ? धुप करो तीर वर्षे जू नीर, तीर चला रहे उनके ऊपर, तोप छोड़ रहे उनके ऊपर, जैसे कोई तीर की बारिश हो रही हो, लगातार कंटिन्यूस छोड़ रहे हैं। और कह रहे गुरज्जरु शेल बजे बहुमेल, पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, ईंटों की बारिश कर रहे हैं। बहे बहुबाण, बहुत प्रकार के बाण उनके ऊपर संधान किए गए, छोड़े गए। घोड़ा आरो चक्र चले अति वक्र, तीखे तीखे चक्र चलाए उनके ऊपर, बड़े बड़े गोले उनके ऊपर दागे गए। खपवा तलवार सुध है विचार, तलवार चले गए उनके ऊपर। जिते हथियार करे प्रहार, जितने उनके पास हथियार थे उनके अस्त्रागार में, शस्त्रागार में, उन सब अस्त्र शस्त्रों का प्रहार प्रहलाद जी के ऊपर किया गया। लेकिन रहे पचियार सरीन द्वार, सब पचहार कर रह गए, फिर भी उन्होंने राम नाम नहीं छोड़ा। तो इतना दुख उनको दिया गया। शुक्राचार्य तो ज्ञानी थे, बहुत ऋषि थे। हाँ, ज्ञानी थे, ऋषि से, लेकिन राक्षस कुल के थे। राजा की आज्ञा के विरोध तो नहीं चल सकते थे। राजा जैसा चाहता था वैसा ही कर सकते थे। शुक्र नीति चलती उनकी। हाँ, ऐसे जैसे कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी भी थे, लेकिन वहाँ वो कौरव जो धृतराष्ट्र था उनकी आज्ञा के विरोध चल सके क्या वो? फिर तो चार जाम करी सासना, असुर सरयो नहीं काम। जन प्रहलाद जन गोपाल प्रहलाद के, छुए से राम ही राम। इस प्रकार से 4 जाम तक उनको कष्ट पहुंचाया गया, यानी 4 प्रहर तक उनको कष्ट पहुंचाया गया। वहाँ पर राजा का विरोध कौन करे? राजा तो फिर उनको मृत्यु के घाट उतार देना। अभी प्रहलाद जी विरोध कर रहे हैं तो कैसे दुख उनको सहन करने पड़ रहे, लेकिन वो दुख सहन करते हुए दुखी नहीं है, राम भक्ति नहीं छोड़ रहे। तो 4 जाम करी सासना, असुर सरयो नहीं काम। इस प्रकार से उन्हें 4 प्रहर तक उनको ऐसा कष्ट दुख दिया गया, फिर भी वो दुखी नहीं हुए, फिर भी वो व्यथित नहीं हुए, उदास नहीं हुए, तनिक भी वो विचलित नहीं हुए। तो असुर का काम नहीं सरा। जन गोपाल प्रहलाद के, छुए से राम ही राम। बस उनको तो राम ही राम छू रहा था, राम ही राम अच्छा लग रहा था, राम ही राम भा रहा था, राम ही राम उनकी रक्षा में लगे हुए थे। सृष्टिकर्ता परमात्मा उनकी इन सब प्रहार होने के बावजूद भी रक्षा कर रहे थे। उनका आभा मंडल, उनका औरा इतना मजबूत था कि उसके अंदर सब अस्त्र शस्त्र का प्रहार भी उनके ऊपर असर नहीं कर रहा था। जन प्रहलाद रहे जब ऐसे, मन हो चित्र के दीपक जैसे। प्राण रयो परमेश्वर संगा, ताते पावन लागे अंगा।
सांचे दिव्य देते हैं जैसे, शीतल वनिल होते हैं तैसे। सांचे को परमेश्वर राखे, कहाँ जगत अज्ञानी भाके। कह रहे कि इतना दुख इतना कष्ट होने के बावजूद प्रहलाद जी कैसे थे, कैसे रहे थे। कह रहे कि जन प्रहलाद रहे जब ऐसे, किस प्रकार से मनाओ चित्र के दीपक जैसे। जैसे दीपक है लेकिन चित्र का बना हुआ है, चित्र का दीपक, दीवार के ऊपर अपन ने चित्र बना दिया, फोटोग्राफी करके चित्र बना दिया। अब उसके ऊपर हवा कितनी तेज आवे, चित्र का दीपक बुझेगा क्या? चित्र के दीपक में कभी तेल खत्म होगा क्या? चित्र के दीपक की कभी बांट खत्म होगी क्या, बत्ती? ऐसे वो स्थित प्रज्ञ हो गए, स्थिर हो गए। जैसे चित्र का दीपक स्थित हो गया, वैसे वो प्रहलाद जी स्थिर हो गए। उनको कितने अस्त्र शस्त्र का प्रहार कोई असर नहीं कर रहा। जैसे चित्र के दीपक को हवा असर नहीं करती, बुझा नहीं सकती, ऐसे ही प्रहलाद जी को अस्त्र शस्त्र बुझा नहीं पा रहे। कैसे हो गए वो चित्र के दीपक? रयो प्राण रयो परमेश्वर संगा, ताते भावन लागे अंगा। उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को परमात्मा में लीन कर दिया, परमात्मा में लय कर दिया। उनके प्राण तो परमात्मा में, अब ये शरीर तो कैसा हो गया, श्वासा खाली बहत है इन स्थूल के माय। इस स्थूल शरीर में केवल श्वासें चल रही है, प्राण नहीं है। ये शरीर निष्प्राण हो गया। इसके प्राण कहाँ है? परमात्मा के पास भेज दिए प्राण। अब प्राण परमात्मा के पास चले जाए, फिर इस शरीर के साथ आप क्या भी करो। क्या स्वरूप है? प्राण रयो परमेश्वर संगा, ताते भावन लागी अंगा। अपने शरीर में जगह जगह प्राण होते हैं, तभी तो कोई सुई चुभाते तो भी लगता है, लेकिन प्राण नहीं हो तो फिर मुर्दे के कुछ भी करो, क्या होता है? तो सांचे दिव्य देते हैं जैसे, शीतल वन्य होते हैं तैसे। इस प्रकार से जो सच्चे होते हैं वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने अपने सच्चे स्वरूप को जाना, सच्चे स्वरूप को परमात्मा के स्वरूप में उन्होंने मिला लिया। इस शरीर की आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना कुछ नहीं रखी। शरीर से जितना उनका लगाव था उससे वो अलग हो गए और उनका शरीर भी दिव्य हो गया। किस प्रकार से हो गया कि आग भी शीतल हो गई उनके लिए। तो सांचे को परमेश्वर राखे, कहाँ जगत अज्ञानी भाके। कि जो सच्चा होता है उसको परमेश्वर रखते हैं, रक्षा करते हैं उसकी। जगत के अज्ञानी कुछ भी कहो, उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो फिर दूतन कही असुर सु बाता, हम ते बचीन एको गाथा। सब आवद गज सरप लगाए, बिच बिच बाट हलाहल पाए। ना जानू वो कुने राख्यो, दिव्य दे अमृत सो चाख्यो। तब आसुर ऋण क्षमासी होई, है प्रहलाद ही मारे कोई। जब जो सारे उनके राजा के दूत उनको जो कष्ट दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, वो असुर हिरण्यकश्यप के पास गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप से जाकर कहा कि हमारे पास जो उपाय थे हमने सब कर लिए, सब उपाय हमने प्रैक्टिकल रूप में करके देख लिए। हमारे से जितनी हमारे पास गात थी वो सब गाते हमने इनके ऊपर अप्लाई कर दी। हमने अस्त्र शस्त्र इनके ऊपर संधान कर दिए, हाथी का संधान कर दिया, हाथी से भी इनको कुछ असर नहीं हुआ, सर्पों से भी इनको कुछ असर नहीं हुआ। और बीच बीच में हमने बांटकर जहर हमने इनको खूब पिलाया, फिर भी ये तो इनके ऊपर जहर का भी कोई असर नहीं है। पता नहीं किसने बचाया इनको, कौन है इनका इतना बचाने वाला। ऐसा लग रहा है कि इनकी देह ही दिव्य है, इन्होंने तो लगता है अमृत पिया हुआ। कोई अमृत पी लेता है तो सर भी कट जाता है, तो उसका राहु केतु हो ही गए ना, अमृत पी लिए थे वो, तो फिर वो सर कटने के बाद भी एक केतु हो गया और एक राहु।
तब आसुर ऋण क्षमासी होई, है प्रहलाद ही मारे कोई। तब वो असुर की ऋण एक रात निकालना उसके लिए किसके समान हो गया? 6 महीने निकालने के समान हो गया। अब रात उसकी काटे कटती नहीं। अब वो कहता है कि है कोई ऐसा प्रहलाद को मारने वाला, कोई है? तो हिरण्यकश्यप ने बोला, भोर भयो कहो जल में बोरो, मेल जंजीर धार में छोड़ो। ऐसी भांति डारी हो जब ही, मगर मछले जई तब ही। हुकुम करत प्रहलाद लाए, भारी लंगर लोह मंगाए। बांध असुर जब बोरन लागे, भयो अचंबो सोवत से जागे। छूटी जंजीर बूढ़ गए भाई, पद्म पत्र प्रहलाद तिराई। नाम प्रताप डूब नहीं जाई, जन को राखे राम गुसाई। राखे रामन बोरे कोई, देखे दूत अचंबो होई। मोह माई मिल करे विचारा, जाए राय पे करी पुकारा। इस प्रकार से उनकी रात, एक रात काटना 6 महीने काटने के समान निकली। और जब सुबह हुई तब प्रहलाद जी को जंजीरों से बांधकर जल के अंदर, ऊपर बहती हुई तेज धारा के अंदर उनको डाल दिया कि भाई वहां जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। प्रहलाद जी का सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो गया। तो हुक्म करत प्रहलाद लाए, ऐसे हुक्म करते प्रहलाद जी को लेकर आए और भारी लो लंगर मंगाकर उनको बांध दिया गया। और जब उनको डाला गया बांध के, वो आश्चर्यजनक घटना घटी कि छोटी जंजीर बूढ़ी गए भाई, उनकी जंजीर अपने आप खुल गई और वो जंजीरें तो सब पानी में डूब गई। और वो प्रहलाद जी पद्म पत्र प्रहलाद तिराई, वो एक पत्ते के ऊपर जल के अंदर तैर रहे, यानी उनको कोई असर हुआ ही नहीं। कह रहे कि ऐसा किस कारण से हुआ? कह रहे नाम प्रताप डूब नहीं जाए, जिसके पास ऐसा नाम का प्रताप है, पूरा जग भी उसका बेरी हो जाए तो वो डूबने वाला वो तिरेगा, इस भवसागर से तिरेगा। 3 लोक लारे रहा, भवसागर क्या हो? 3 लोग पूरे पीछे रह जाए, भवसागर क्या चीज है? उसको भी वो तीर कर नाम के प्रताप से पार हो जाते हैं। तो जन को राखे नाम राम गुसाई, राखे राम ने बोरे कोई। जब राम जी रखते हैं भक्ति करने वाले जनों, तो कि भक्ति करने वाले जनों पर राम जी की विशेष कृपा होती है। तो जब राम जी रख रहे हैं तो आपको कौन भला डुबा सकता है? कौन भला आपका कुछ बिगाड़ सकता है? क्योंकि वो इतने समर्थ हैं, सबल है, शक्तिशाली है कि उनकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो देखी दूत अचंबो होई, माहो माई मिले करे विचारा। उनको सबको आश्चर्य हुआ और वो आपस में विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। और राय जाए राय पे करे पुकारा। सब राजा के पास पहुंचे, हिरण्यकश्यप के पास, और विचार किया। एक 154 हरजस पदराग जोवा रंग भी 2। जी गुरा वेद बताव जो, किस विध मिल जी राम। जी गुरा वेद बताव जो, किस विध मिल जी राम। मोग मुगत
पर सुमे धाम मोक मुगत पर लोक को किस विध पर सुमे धाम जी गुरा वेद बताव जो किसने दिन विध पाविया सो विध कहो मुझे आए दिन दिन विध पाविया सो विध कहो मुझे आए कोई कोई विद सब धारेषु जप छुए निशे जाए सोई सोई विद सब धारेषु जप छुए निशे जाए जीवुरा वेद बताव जो किस विध मिल सीधी राम चीर फाड़ कंता करूं फेरुइन गले माए चीर फाड़ कंता करूं फेरुइन गले माए कृतज बन सब ढूंढूं जे हरि मुझे आए कृतज बन सब ढूंढूं जे हरि मुझे आए जीवुरा भेद बतावे जो किस विध मिल सीधी राम के वो तो जुग कुल छाड़ दूं तन मन करूं कुर्बान के वो तो जुग कुल छाड़ दूं तन मन करूं कुर्बान काट काट तन छाड़ दूं जे हरि मुझे आए काट काट तन छाड़ दूं जे हरि मुझे आए जी गुरा वेद बतावे जो किस विध मिल सीधी राम गुफा गोद वो मेरन कहो तो पहाड़ा बीच गुफा गोद वो मेरन कहो तो पहाड़ा बीच कहो
कयो सुन तू शीश सुजान जन सुख देव करुयु कयो सुन तू शीश सुजान हर पावो नर साच सुन दूजी लिव सुजान हर पावो नर साच सुन दूजी लिव सुजान जी गुरा भेद बतावे जो किस विध मिले सी जीरा मोख मुगत पर लोक को किस विध पर सुमेधा मोख मुगत पर लोक को किस विध पर सुमेधाम गुरा भेद बतावे जो किस विध मिल सी जीरा बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान है धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान है धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा